चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है क्वेश्चन में, शो दैट द रिलेशन आर, एक रिलेशन है आर, इसके अंदर है पी कॉमा क्यू, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज सेम। तो थोड़ा सा पहले कार्टेशियन प्लेन में बनाते हैं। ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है Q और ये पॉइंट है ओरिजिन 0,0। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 कंसीडर कर देता हूँ अपनी मर्जी से और इसको x2 y2 कंसीडर कर देता हूँ। इससे तभी बिलोंग करेगी जब यहाँ पे OP और OQ आपस में इक्वल होगा, मतलब P एंड Q आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से होंगे तो इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे। पहले अच्छे से क्वेश्चन समझो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के बाद। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है सबसे पहले इसको। अब चेक करना है प्रूव क्या करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, इस वाले डिस्टेंस को मैं अपनी मर्जी से स्मॉल ए कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये भी स्मॉल ए होगा, नहीं होगा नहीं, इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि ए बिलोंग्स टू आर, ये वाला डिस्टेंस OP और OP, बिकॉज OP और OP आपस में इक्वल ही होंगे तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, हेंस रिफ्लेक्सिव। ऐसे लिख लो, हेंस रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे, इफ AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब अगर A जो है वो B के इक्वल है, देन BA मस्ट बिलोंग्स टू R, इसका मतलब B और A आपस में इक्वल होगा, है ना। तो हेंस सिमेट्रिक, इस तरह से लिखते थे, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के लिए इफ AB बिलोंग्स टू R, अब एक इसके लिए हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा, OT ले लेते हैं, x3 y3, इसका डिस्टेंस ABC है, एंड BC बिलोंग्स टू R एंड देन AC मस्ट बिलोंग्स टू R। इस लॉजिक के हिसाब से तो A इक्वल टू B होना चाहिए, इस लॉजिक के हिसाब से B इक्वल टू C होना चाहिए, तो A जो है वो C के इक्वल आएगा, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में मुश्किल लगता है लेकिन इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला आता है, मतलब इसी का आगे, हेंस इट इज इक्विवेलेंस हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही है, ठीक है ना। R लिख लोगे, S लिख लोगे, T लिख लोगे। आगे लिखा है, शो दैट द पॉइंट्स, ये P इज नॉट इक्वल टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो आगे वाला पार्ट समझा देता हूँ, ये नोट कर लेना अच्छे से। उसने कहा एक पॉइंट है P और वो 0,0 के इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं तो कहीं पे यहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट को P कंसीडर करते हैं, तो ये x1 y1 होगा, ठीक है। सेम यहाँ पे एक पॉइंट था Q, यहाँ पे एक पॉइंट था T R S T, ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको x2 y2 मानता हूँ, इसको x3 y3 मानता हूँ, इसको x4 y4 मानता हूँ और इसको x5 y5 और इसको x6 y6 मानता हूँ अगर, तो ध्यान से देखो कि उसने बोला है कि वो 0,0 के इक्वल नहीं है, तो वो यही पॉइंट्स होंगे। अगर वो यही पॉइंट्स होंगे तो देखो OP, इसको कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो OP जो होगा वो OT के इक्वल, OR के इक्वल, OS के इक्वल और OD के इक्वल होंगे। ये सब इक्वल होंगे तो सबको मैं एक कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर लो, R P T कुछ भी कर सकते हो, मैं R कंसीडर कर लेता हूँ। अब R क्यों करा थोड़ी देर में समझ में आएगा। R मत कंसीडर करो क्योंकि यहाँ पे R ले रखा है, Y कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो OP क्या होगा, अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लगाऊंगा, OP का अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाए अंडर रूट x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, सेम x3 ऐसे ही होता रहेगा और हर एक पार्ट y के इक्वल होगा। तो इसको कंसीडर करते हैं, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y, स्क्वायरिंग बोथ साइड x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर।
यहाँ इसको लिख सकता हूँ x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सॉरी फिर से यहाँ पे y मैंने गलत ले लिया, y मतलब यहाँ पे दो y हो जाएंगे, कन्फ्यूजन होगी। ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, x1 और y1 है तो कोई दिक्कत नहीं, y सही चलेगा। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको कोई और वेरिएबल z ले लो, z ले लेते हैं, ठीक है ना, z इक्वल टू z। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये किसकी इक्वेशन है, एक सर्कल की इक्वेशन है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। क्या समझ आया आपको क्वेश्चन, अच्छे से नोट करो, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. T1 and T2 and T1 is similar to T2. It is an equivalence relation. अब एक रिलेशन डिफाइंड है हमें T1 और T2. T1 और T2 इससे तब बिलोंग करेंगे सच दैट T1 is similar to T2. T1 T2 है ना, ये ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। तो फटाफट से थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होगा सर, T1 और T1 दोनों की शक्ल सेम लेनी पड़ेगी और T1 तो T1 के सिमिलर ही होगा, एक ट्राइंगल अपने सिमिलर हो गई है ना, मेरा ये वाला हाथ इस हाथ के सिमिलर होगा, ठीक है ना, जैसे मेरे दोनों हाथ सिमिलर है लेकिन इसका ये वाला हाथ इस हाथ के सिमिलर होगा, ठीक है। T1 तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के मतलब क्या है, T1 जो है वो T2 के सिमिलर है, ऑब्वियसली बात है T2 जो होगा सिमिलर होगा T1 के, इफ ये वाला देन तो ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव कैसे होगा, T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 जो है वो T3 के सिमिलर है तो T1 जो है वो सिमिलर है T3 के, ठीक है। यहाँ पे इफ ये एंड ये देन, ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। ये हमारा अभी पहला पार्ट हुआ, हेंस इट इज इक्विवेलेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। T1 की मुझे साइड्स रखी हैं 3, 4, 5। एक T1 है उसकी मुझे साइड्स रखी हैं 3, 4, 5। एक T2 एक ट्राइंगल है उसकी मुझे साइड्स रखी हैं 5, 12, 13। और एक T3 एक ट्राइंगल है उसकी मुझे साइड्स रखी हैं 6, 8, 10। तो मुझे बताना है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो मुझे पता है अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ये ट्राइंगल की साइड दे रखी है ना, तो उनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शन होती है। तो पहले मैं T1 एंड T2 को चेक करता हूँ। वो कैसे चेक करूँगा, साइड्स अगर प्रोपोर्शन होंगी तो क्या 3/5, 4/12 और 5/13 आपस में इक्वल आ रहा है, नहीं, तो ये T1 इज नॉट सिमिलर टू T2, ठीक है। क्या T2 और T3 आपस में सिमिलर आ रहे हैं, चेक करते हैं। 5/6, 12/8, 13/10, क्या ये आ रहा है, तो T2 एंड T3 आर नॉट सिमिलर। अब T1 और T3 को देखते हैं। यहाँ पे आएगा 3/6, 4/8 और 5/10। आप देख रहे हो सबका रेशियो कितना कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर, ठीक है। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन काफ़ी हद तक सेम है। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब दो, एक पॉलीगन दे रखे, एक पॉलीगन ये रहा, एक पॉलीगन ये रहा, तो उसकी मुझे नंबर ऑफ साइड्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, कोई भी एक पॉलीगन लोगे, इधर वाला पॉलीगन A, ठीक है, तो दोनों को एक पॉलीगन अपने ही पॉलीगन के इक्वल तो हो गई, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिकली अगर ये वाला पहला पॉलीगन P1 है जो है वो P2 के इक्वल है, तो P2 भी P1 के इक्वल होगा, तो वेरीफाई करेगा। P1 P2 के इक्वल है, P2 P3 के इक्वल है, तो P1 P3 के इक्वल होगा। आ रहा है समझ में? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं आपके लिए स्पेशली वाला क्वेश्चन कर दूंगा।
वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला इसमें दे रखा है व्हाट इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विद द साइड्स 3 4 5। अब यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट दे रखा है ए और उसकी जो साइड्स हैं वो 3 4 5 से कैसे रिलेट करेंगी। ठीक है, 3 4 5 आपका दे रखा है, पर मैं ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। थ्री फोर फाइव, आप ध्यान से नोटिस करोगे, अगर मैं 3 लेता हूँ, ये 4 लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ये आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आएगा, क्लास 8 में पढ़ा था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में, है ना। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो 3 4 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो एक राइट ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, हेंस 3 4 5 आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ द सेट ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, एक सारे ट्रायंगल्स का सेट हो सकता है या फिर सारे राइट ट्रायंगल्स का सेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत सिंपल है, L1 एंड L2 आर पैरेलल, L1 इज पैरेलल टू L2। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, एक लाइन अपने ही पैरेलल होगी, सिंपल है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक। L1 और L2 अगर पैरेलल हैं तो L2 और L1 भी पैरेलल होंगे, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों है तो इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है, तो इसमें भी एक और पार्ट है क्या, हाँ सेकंड पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आसान है प्रूव करना, बताना। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है 14 के सेकंड पार्ट जो है वो बता रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्वेश्चन लिखा है, शो दैट फाइंड द सेट ऑफ ऑल द लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल 2x प्लस 4। तो इसके लिए आपको आना चाहिए क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा टॉपिक, जो कि है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसमें m जो होता है स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c जो होता है हमारा y इंटरसेप्ट होता है। तो अगर कहीं पे इक्वेशन ऐसे करके लिखी हुई है और अगर मैं इक्वेशन 2x प्लस 7 लिख देता हूँ, तो आप इन दोनों लाइंस के बारे में क्या बोलोगे, ये लाइन L1 है और ये L2 है। आप बोलोगे सर ये दोनों लाइंस क्या है, इनका क्या है, स्लोप आपस में इक्वल है, क्योंकि m 2 है, दोनों का स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं, है ना। दोनों लाइंस आपस में, अगर दो लाइंस का स्लोप आपस में इक्वल है तो दोनों लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो आपको इसमें क्या बोलना है, हेंस द लाइंस रिलेटेड टू, ये जो इसको रिलेट करेगा, सिर्फ आपको ये वाली चीज को चेंज करना है। तो इसकी जगह आप c लिख दो, वेयर c इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 MCQ कोई भी नहीं छोड़ना, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, वैसे 14 ऐसी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक रिलेशन दे रखा है आपको 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3। तो क्या ये एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? सर इसमें क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 बैठे हुए हैं? तो हमने देखा हाँ बैठे हुए हैं, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम बोलेंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर क्या ये सिमेट्रिक होगा? सर इसके अंदर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 1 2 है बट 2 1 नहीं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा बट रिफ्लेक्सिव है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? और ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि इसमें 1 3 है और 3 2 है, तो 1 2 भी है। ठीक है, 1 3 है 3 2 है और 1 2 भी है, तो हम बोल सकते हैं हाँ ये ट्रांजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कराया।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय R। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसमें, आपको एक बार पढ़ लेते हैं। A कॉमा B, A इज इक्वल टू B माइनस 2 एंड B इज ग्रेटर देन 6। B जो है वो 6 से बड़ा है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस स्टाइल से लिख लेता हूँ। इसको अगर फॉर्मेट देखना चाहूँ तो B इज इक्वल टू A+2 ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। अब आप इसमें क्या करो, इनपुट डालते रहो, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन एक एक करके चेक करता हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए में अगर मैं A की जगह 2 पुट करता हूँ तो देखो B की वैल्यू 4 आ रही है, 2,4 हो सकता है कि ये सही हो। ऑप्शन B 3, अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो ऑप्शन मेरा 5 आना चाहिए, बट यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो गलत है। एक ही ऑप्शन देख के टिक मत कर देना, ठीक है ना, बाकी सारे भी चेक करने होते हैं। 6,8, अगर यहाँ पे मैं 6 पुट करता हूँ तो 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी 8,7, अगर यहाँ पे x की जगह 8 पुट करता हूँ तो y की जगह तो 10 आ जाएगा, मतलब b की जगह तो 10 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक ठीक होगा। अब क्वेश्चन में ये लिखा है b की वैल्यू 6 से बड़ी है, b मतलब ये वाला 6 से बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी रिलेशन खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक बोरिंग लगता है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको ये पढ़ना तो है ही, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चों को ये बोरिंग लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है कि जितने क्वेश्चन मैंने इसमें बताए थे, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, 9, मैंने आप पीछे वीडियो देखोगे तो आपको मैंने 4 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं इसके जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप उसके बाद की वीडियोस आप देखना, उसमें मैंने आपको सारे वो क्वेश्चन कराए हैं जो एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। इस टाइप क्वेश्चन अभी तक एक भी बार नहीं आया, ठीक है। बाकी जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन बताए हैं जो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।